पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड 46 में आप लोगों का स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे ओजी ट्रायो यानी कि एस मिस्टर ब्रॉक ट्रैवल करते हुए आ चुका है एक स्पेशल माउंटेन पे, ताकि वो सब वाटरफॉल में मैजिकार्प को जंप करते हुए देख सके, जो कि एक स्पेशल मोमेंट होता है। उसके बाद उनके सामने एक साइन बोर्ड आ जाते हैं जो कि लेफ्ट की तरफ रास्ता होते हैं। उसके बाद सब लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं और अब एस अपने वॉशवर्ड को बाहर निकलता है। मिस्टी वॉशवर्ड को देखती है, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। और फिर उसके बाद हमारे हीरोज आ जाते हैं वाटरफॉल में और देखते हैं कि वाटरफॉल पूरा फ्रीज हो चुका है, यानी कि पूरा बर्फ में जम चुका है, जो कि देख के बहुत ही शॉक हो जाता है सब लोग यहाँ पे। लेकिन तभी वॉशवर्ड अपने स्केल चॉप का यूज करके बर्फ को तोड़ने लगते हैं और पिकाचू भी इसमें मदद करते हैं, अपना आयरन टेल अटैक का यूज करते हैं। दोनों ही बर्फ को तोड़ने लगता है और इधर हमें एक पोकेमॉन देखने को मिलता है जो कि असल में बैटिक पोकेमॉन होता है, जो कि छुप के हमारे हीरोज को देख रहे थे। और इधर वॉशवर्ड अपने काम करते हुए गलती से फिसल के गिर जाते हैं और वॉशवर्ड के स्केल चॉप ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद वॉशवर्ड अपने स्केल चॉप लेने के लिए दौड़ता है और जो स्केल चॉप मिलता है वो बैटिक को मिल जाता है। इधर वॉशवर्ड और पिकाचू अपने स्केल चॉप को ढूंढ रहे थे, तभी बैटिक वॉशवर्ड के स्केल चॉप पिकाचू की तरफ फेंक देता है, जिससे पिकाचू के स्केल चॉप मिल जाता है और पिकाचू वॉशवर्ड को देख के दे देता है, जिससे वॉशवर्ड भी खुश, पिकाचू भी खुश। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि उसके पास एक पोकेमॉन आ चुका है जो कि बैटिक पोकेमॉन है, जो कि देख के पिकाचू और वॉशवर्ड बहुत ही शॉक हो जाते हैं। इधर एस मिस्टर ब्रॉक दौड़ के आते हैं और वो भी देखते हैं कि यहाँ पे एक बैटिक पोकेमॉन है, यानी वो भी देख के शॉक हो जाते हैं। पिकाचू बैटिक को हेलो बोलता है और इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जैसे ही एस हेलो बोलने के लिए आते हैं बैटिक यहाँ पे डर जाते हैं और अपना आइस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे यहाँ पे सब जम जाते हैं। एस के पैर यहाँ पे बर्फ में जम गए थे और ये देख के बैटिक अपसेट हो जाते हैं और वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं और ये बात को एस समझ पाते हैं। उसके बाद एस यहाँ पे टैलेंटफ्लेम को भेजते हैं और टैलेंटफ्लेम फायर पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आइस मेल्ट हो जाते हैं। एंड पिकाचू और वॉशवर्ड टैलेंटफ्लेम के ऊपर बैठ जाते हैं और एस बोलता है टैलेंटफ्लेम को बैटिक को जाके ढूंढो। इधर ब्रॉक और मिस्टी एस को बोलता है क्या हुआ है। एस बोलते उस बैटिक के आंखों में मैं देखा, जिससे पता चलता है कि बैटिक किसी वजह से दुखी है, मुझे उसका मदद करना पड़ेगा। उसके बाद एस अपने दोनों पोकेबॉल से सोलेक्स और इंसिनेटर को बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि बर्फ को यहाँ पे तोड़ दो। उसके बाद सोलेक्स यहाँ पे मेगा पंच का यूज करते हैं और इंसिनेटर और फायर पंच का यूज करते हैं। ब्रॉक और मिस्टी भी अपने पोकेमॉन का यूज करते हैं। मिस्टी अपने स्टार्मी को रैपिड स्पिन अटैक यूज करने को बोलती है और ब्रॉक यहाँ पे फॉर्ट्रेस को भी रैपिड स्पिन अटैक यूज करने को बोलती है, जिससे सभी बर्फ करने लग जाते हैं। और इधर बैटिक भाग रहा था, लेकिन टैलेंटफ्लेम पिकाचू और वॉशवर्ड बैटिक को देख लेता है, जिसके वजह से बैटिक यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और अपने आइस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे टैलेंटफ्लेम यहाँ पे बर्फ में जम जाते हैं, यानी कि फ्रीज हो जाते हैं। और इधर एस मिस्टी और ब्रॉक यहाँ पे बर्फ को तोड़ के आते हैं और देखने को मिलता है कि टैलेंटफ्लेम पूरी तरह से बर्फ में जम चुका है, जिससे एस मिस्टी और ब्रॉक शॉक हो जाते हैं। एस अपने इंसिनेटर को फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने को बोलता है। इंसिनेटर और फायर ब्लास्ट अटैक यूज करते हैं, जिससे आइस को मेल्ट कर देता है और टैलेंटफ्लेम पिकाचू और वॉशवर्ड ठीक हो जाते हैं और आसपास के पोकेमॉन भी बर्फ से ठीक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलते हैं अब समझ में आया कि वाटरफॉल क्यों बर्फ में जमा हुआ था, वो बैटिक के वजह से था। एंड हमें देखने को मिलता है कि बैटिक एक पेड़ के पास चल गए हैं, वहाँ पे छुप के खड़ा है। एस बोलते हो रहा है बैटिक, लेकिन बैटिक जैसे ही आते हैं अपने आइस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे सब कुछ फिर से जमने लगता है। एस जल्दी जल्दी अपने सोलेक्स को वापस बुला लेती है और मिस्टी और ब्रॉक भी अपने स्टार्मी और फॉर्ट्रेस को वापस बुला लेती है। टैलेंटफ्लेम और इंसिनेटर फिर से अपने फायर पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आइस को मेल्ट कर देते हैं। और अब एस बैटिक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखा, मुझे पता था कि बैटिक के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, बैटिक अपने आइस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमें इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद एस डिसाइड करते हैं कि वो बैटिक को ट्रेनिंग देगा, जिससे बैटिक अपने आइस पावर को कंट्रोल करना पारा सीख जाए। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाते हैं। पिकाचू यहाँ पे बैटिक को अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करके दिखाता है। पहले अपने फोकस करते हैं और उसके बाद थंडरबोल्ट अटैक यूज करते हैं बर्फ पे। बैटिक समझ जाते हैं और अब एस और पिकाचू के साथ वो भी कोशिश करने लगते हैं। एस बैटिक को बोलते सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ और अपने सांस को अंदर की तरफ ले लो, उसके बाद अपने पावर पे फोकस करो और अब ट्राई करो, जिससे पिकाचू को देखते हुए बैटिक अपने फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं और आइस बीम करना सीख जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पे बैटिक गड़बड़ कर देता है और यहाँ पे आइस का धमाका हो जाता है, लेकिन टैलेंटफ्लेम और इंसिनेटर फायर पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता है। बैटिक उदास हो जाते हैं, लेकिन एस बैटिक को हौसला देते हैं कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पे बैटिक पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और अपना आइस पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बैटिक यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो आइस से वॉशवर्ड के स्केल चॉप की तरह आइस बना सके, लेकिन बैटिक यहाँ पे फिर से गड़बड़ कर देता है, जिसके वजह से फिर से यहाँ पे आइस का धमाका हो जाता है और सब कुछ बर्फ में जम जाते हैं। लेकिन टैलेंटफ्लेम और इंसिनेटर फिर से अपने फायर पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर सबको प्रोटेक्ट कर लेता है। एस बोलते कोई बात नहीं, हम एक और बार से कोशिश करेंगे, जिससे बैटिक एक और बार कोशिश करने लग जाता है और इस बार आसपास के पोकेमॉन भी देख रहे थे। बैटिक पूरी फोकस के साथ बना भी लेता है, लेकिन एकदम एंड मोमेंट पे फिर से बैटिक से गड़बड़ हो जाते हैं और फिर से आइस का धमाका हो जाते हैं और इस बार आइस पावर का इतना ज्यादा था कि सब कुछ यहाँ पे जम जाते हैं, यहाँ तक कि एस के फायर टाइप के पोकेमॉन इंसिनेटर और टैलेंटफ्लेम भी बर्फ में जम जाते हैं। जिसके बाद बैटिक यहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाके आसमान पे ब्लिज़र्ड अटैक यूज करते हैं नाराज होकर। एस दौड़ के बैटिक के पास जाते हैं और बैटिक के समझाने की कोशिश करते हैं कि बैटिक हार मत मानो, तुम यहाँ पे कर सकते हो, तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा। लेकिन बैटिक का पावर इतना ज्यादा होता है कि ग्राउंड यहाँ पे शेक होने लगता है और यहाँ पे जो आइस का फील्ड था वो दो हिस्से में बढ़ जाता है, यानी कि टूट जाता है, जिसके बाद एस पिकाचू, वॉशवर्ड और बैटिक नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हमें नीचे देखने को मिलता
मिलता है और यहाँ पे सब ठीक था, लेकिन ऐश के पैर में चोट लग गया था जिससे ऐश खड़ा नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे ऐश बोलता है किसी भी करके हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा। उसके बाद बैटिक बोलता है ऐश, पिकाचू और ऑसवर्ड को कि उसकी पीठ पे बैठ जाए, जिसके बाद बैटिक के पहाड़ को चढ़ेगा। ऐश चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम बैटिक यूज कर सकते हो? बैटिक हाँ बोल देता है, जिसके बाद बैटिक अपने पंजे का यूज करके ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है पूरी तरह से। और इधर टैरन फ्लेम और इंसन और फिलिस शांत फ्रीज हो जाते हैं और मिस्टी और ब्रॉक के पास चले जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टी और ब्रॉक देखते हैं कि नीचे से कुछ आवाज आ रहा है, जो कि बैटिक ऊपर आने की कोशिश कर रहा था पंजे की मदद से, वही आवाज आ रहा था। और बैटिक यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा था, बहुत थक भी गया था लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक चट्टान टूट जाता है और बैटिक नीचे ही गिरने वाले थे। लेकिन तभी बैटिक अपने फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं आइस पावर का, जिससे एक चट्टान बना देता है और वहाँ पे जंप कर लेता है। ऐस बोलते हैं बहुत अच्छे बैटिक, हमें तो यही करना था। ऐस बोलते हैं बैटिक उस जगह पे निशाना लगा और यहाँ पे आइस पावर का इस्तेमाल करके चट्टान बना दो। बैटिक ऐसा ही करता है और फुल कोशिश करता है जिससे बना देता है। और अब ऐस बोलते हैं अब जंप करो पूरी कोशिश करके, जिससे बैटिक जंप कर लेता है और सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद बैटिक ऐसा ही करते करते एक के बाद एक चट्टान बनाते बनाते ऊपर तक आने आ जाते हैं। और अब बैटिक बहुत ही ऊपर आ गया था और आखिरी से जंप करते हैं, जिससे पूरी तरह से ऊपर आ जाते हैं और जिससे सब लोग खुश होता है। ऐस बोलते हैं बहुत अच्छा बैटिक, तुमने कर दिखाया। और उसके बाद ऐस बैटिक के ऊपर से नीचे उतरता है और ऐस के पैर में चोट लग जाते हैं। ब्रॉक बोलते हैं क्या हुआ है? ऐस बोलते हैं कि मेरे पैर में चोट लग गया है। जिसके बाद ब्रॉक देखने लगता है कि क्या हुआ है। जिसके बाद बैटिक पूरा ही कोशिश करता है, पूरी तरह से फोकस करके बनाना स्टार्ट कर देता है। और अब फाइनली बैटिक यहाँ पे आइस का स्केल चॉप बना लेता है, जिसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। और ये सब ऊपर से लाइटियस देख रहा था, जो कि ऐस को फॉलो अभी भी कर रहा है। उसके बाद ऐस, मिस्टी, ब्रॉक और सब लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं और वाटरफॉल में मैजिकअप को जंप करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाते हैं।